Hello everyone, very good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा। So friends, कल हमने स्टार्ट किया था वर्गमूल और हमने कल कुछ सिंपल जो टर्म्स थी, सिंपल नंबर्स थे, उनका वर्गमूल कल हमने फाइंड किया था। तो आज हम फाइंड करेंगे उसका वर्गमूल फाइंड करेंगे जिनके बीच में पॉइंट लगा हो। ओके, सबसे पहले एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास नंबर होता 4225, ठीक है, 4225, और आपको कहा होता फाइंड आउट द वर्गमूल, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते थे, गुणनखंड विधि से, और इसको आप डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते थे। बट मैंने आपको बताया है कि जो डिवीजन मेथड है वो जब आपके पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना इजी रहता है। हालांकि जो डिवीजन मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा टफ है। टफ तो कुछ नहीं होता, वैसे प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, बट सीखने में थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा अलग है। बट जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपके लिए ये सबसे इजी मेथड होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उससे हम कैसे वर्गमूल निकाल रहे थे। देखिए सबसे पहले हम राइट साइड से 2 के पेयर्स बना रहे हैं। ओके, 25 का एक पेयर बन गया, 42 का एक पेयर बन गया। आफ्टर दैट हम 42 को देखेंगे। ठीक है, 42 को देखेंगे तो हम टेबल कैसे रीड करते हैं इसमें। जैसे अगर 2 से अगर हम इसको डिविजिबल कर रहे हैं तो 2 2 डिविजिबल करेंगे। ठीक है, 2 से अगर डिविजिबल कर रहे हैं तो 2 2 हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 42 है तो हम देखेंगे 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 42 से इमीडिएट कम जो हमारा स्क्वायर आएगा वही हम यहाँ पर इस 42 को डिविजिबल करेंगे। जैसे 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, ओके, और 7 7 49। तो हम देख रहे हैं कि 7 7 जो 49 है, 7 का जो स्क्वायर है 49 वो 42 से ज्यादा है, इसलिए हमें 6 6 36 यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 6 6 36। अब इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके हमारा आता है 6। ओके, आप देखिए ये जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे हम डिवीजन जब डिवाइड करते हैं तो हम एक एक टर्म को नीचे लाते हैं, बट ये हमारा जो है वो वर्गमूल निकालने का डिवीजन मेथड है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जब हम नीचे लाते हैं तो हम देखते हैं 2 के ऊपर वार है, 2 नंबर्स के ऊपर वार है, तो इन 2 नंबर्स को इकट्ठा ही हम नीचे ले आते हैं। तो अब ये नंबर बन गया 625। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि ये जो 6 और 6 है इनको हम प्लस करते हैं। 6 + 6 12। ओके, 6 + 6 12। यहाँ पर हम डैश लगाएंगे, यहाँ पर कोई नंबर हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब देखिए अब हम 625 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अब ये जो मैंने डैश लगाया ना, इसमें जब हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं इसको 625 को तो हमने 121 1 ही करना है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 122 2 ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम इसको डिवाइड करने के लिए 1s प्लेस पे देखेंगे क्या है। 1s प्लेस पे 5 है, तो 5 देखिए कहाँ कहाँ आता है। 5 आता है एक तो 5 के स्क्वायर में, 5 5 25। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम 1s प्लेस के डिजिट को देखेंगे। तो 1s प्लेस का डिजिट 5 है, तो हम देखते हैं कि 5 5 से 25 होता है, तो हम यहाँ पर 5 रख के देखेंगे। सो 125 5 जब हम करते हैं तो 125 5 625 ही होते हैं। ओके, सो इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 0। सो मीन्स 4225 का अगर हमसे वर्गमूल पूछा होता तो उसका वर्गमूल होता 65। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को पॉइंट में बताऊंगी कि जब पॉइंट लग जाता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए राइट हम इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ राइट किया है वैसे हम इधर भी इसको राइट करेंगे। 42.25। देखिए इसमें कैसे हम
ये जो बार है जिसे पेयर्स बनाते थे, इसमें तो हम राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। इन पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, देखिए जो पॉइंट है इससे ये वाली साइड राइट साइड, पॉइंट से राइट साइड, इस साइड को हम पेयर बनाना शुरू करते हैं 2 2 के, ओके। और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को भी 2 2 के पेयर बनाना शुरू करते हैं। सो ये 2 2 के पेयर्स ऑलरेडी बन गए, ठीक है। अब 42 को हम देखेंगे, क्योंकि 42 के ऊपर वार है तो 42 को हम देखेंगे कि 42 किससे डिविजिबल होता है। तो हमने अभी देखा था 6 6 36 होता है, तो यहाँ भी 6 6 36 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पॉइंट है, ओके। तो हमने ये नेक्स्ट टर्म जब नीचे लानी तो हम देख रहे हैं यहाँ पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे ऊपर, ठीक है। नाउ 25 को हम नीचे ले आएंगे, 6 और 6 को जब प्लस करेंगे तो 12 होता है और यहाँ पर डैश लग जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें पॉइंट का थोड़ा सा चेंज है, बाकी होगा ऐसे ही। अब 125 5 जा 625 होता है, उसको हम लिख लेंगे। सो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था √42.25, ठीक है, 42.25 का वर्गमूल होगा 6.5, ओके। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2.56। तो वैसे ही हम इसको इसमें लिख लेंगे डिवाइड करने के लिए 2.56। मेन चीज है कि वार कैसे लगानी वो आपको इसमें सीखना है। देखिए मैंने बताया कि पॉइंट के हम राइट साइड को बार लगाना शुरू करते हैं 2 2 के नंबर्स पे। तो ये हमने इधर क्योंकि 2 ही नंबर है तो हमने बार लगा दी, और इससे लेफ्ट साइड को हम बार लगाते हैं। यहाँ एक ही नंबर है तो एक नंबर पे ही हमने बार लगाई, ओके। सो अब देखते हैं हम 1 1 जा 1, ठीक है, क्योंकि 2 है ना तो 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जाते हैं और एक ही है, एक के ऊपर ही बार है तो हमें 2 ही आना चाहिए या तो 2 से कम आना चाहिए यहाँ पे नंबर। तो हम देखते हैं 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 1 जा 1 हमें करना पड़ेगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आता है। अब देखिए इसको और इसको प्लस करते हैं, 1 + 1 2, यहाँ लगाते हैं डैश। अब ये पॉइंट है क्योंकि इधर, तो इस पॉइंट को हम ऊपर लगा देंगे। नाउ अब हम 5 6 को नीचे लेके आएंगे, 2 के ऊपर बार है 5 और 6 पे, तो दोनों को ले आएंगे। अब हम देखेंगे कि इस डैश में हम कौन सा नंबर लिखें। तो इस डैश में हम कौन सा नंबर लिखें, इसके लिए हम जाते हैं स्क्वायर्स पे, ठीक है, कि 6 कहाँ आता है। तो हम देखते हैं 6 6 जा 36 आता है, यहीं पर जो वंस प्लेस है उसके उस पर ही क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब हम 26 6 जा करके देखेंगे, तो 26 6 जा होता है 156। हमारा यहाँ आ जाता है 0, तो मतलब 2.56 का अंडर रूट आया 1.6, ओके। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे और आप इनके बहुत जल्दी जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 31.36। देखिए पॉइंट के इस तरफ 2 के ऊपर बार है और पॉइंट के इस तरफ भी 2 के ऊपर बार है। 31 देखेंगे हम किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 के स्क्वायर में 25 आता है। 6 के स्क्वायर, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 6 6 जा करते हैं तो 36 आता है। सो 36 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 5 5 जा 25। नाउ इसको माइनस कर देंगे, 25 को जब 31 से माइनस करेंगे तो आता है 6। देखिए पॉइंट है, ऊपर पॉइंट लगा देंगे और ये 36 हम नीचे उतार लेंगे। अब 5 + 5 कितने होते हैं 10, ओके 10 लिख दिया, यहां पर लगा दिया हमने डैश। अब देखिए जो आपका 10 है यहां पर अब कौन सा नंबर आएगा, तो मैंने आपको बताया 6 6 जा 36 होता है, ठीक है, 6 6 जा 36। तो अगर हम यहाँ पर 6 अप्लाई करके देखते हैं तो 106 6 जा होता है 636,
ठीक है, ये आपको इजी करने के लिए है कि इस डैश में हम क्या लिखेंगे। अगर आप ऐसे करते रहोगे 101 वन जा, 102 टू जा, 103 थ्री जा, तब तो बहुत लॉन्ग मेथड चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसका यूनिट जो वंस प्लेस का डिजिट है वो देखना है। आफ्टर दैट हमने जो स्क्वायर्स होते हैं हमारे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, तो वो देखना है कि उसका वंस के प्लेस पे कहाँ 6 आता है। तो 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं 6 6 36, तो वंस प्लेस पे 6 ही आता है, तो इसलिए हमने 106 जा किया 636, तो हमारा आंसर आया 5.6। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 51.84 2 के पेयर्स बनाएंगे, पॉइंट के राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 1 होता ना, 151 होता तो 1 का एक पेयर बच जाना था यहाँ पे, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसको 1 का एक ही पेयर रहने देना है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि 2 के पेयर्स 1 ही जाए, ओके। कई बार हो सकता है कि 1 का ही पेयर बने। देखिए 51 के लिए हम देखेंगे 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 64 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 7 जा 49, ठीक है। अब 51 से 49 माइनस करेंगे तो 2, आगे पॉइंट है ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 7 + 7 करते हैं 14 होते हैं, डैश लग जाता है। यहाँ पर जब हम इसको नीचे उतारेंगे तो 284 बन जाएगा। अब हम देखेंगे, देखिए 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, एक तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो हमें तो 4 ही चाहिए वंस प्लेस पे, तो हम 142 2 जा करके देखते हैं। तो हमने देखा 142 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आंसर 284, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो मीन्स इसका जो अंडर रूट आया 51.84 का, इसका अंडर रूट आया 7.2। नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा है नंबर बट इजी है, हम इसको भी करेंगे। देखिए ये है 6.0516, ठीक है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के राइट साइड को 2 के पेयर्स बनाने शुरू करने हैं, तो 2 के पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, ओके। और लेफ्ट साइड को, पॉइंट के लेफ्ट साइड को हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ एक ही है सिर्फ, तो 6, ठीक है, 6 ही है ना, तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दी। अब देखेंगे हम 6 को किससे डिविजिबल करें। 2 2 जा 4 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हमें डिविजिबल करना पड़ेगा 2 2 जा 4 से। 6 में 4 माइनस किए 2, नाउ पॉइंट है तो यहाँ ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे, 2 और 2 को हम ऐड करते हैं, 2 + 2 4, यहाँ डैश लगा देते हैं। अब जब हम नीचे उतारेंगे तो 05 है ना, 05 के ऊपर बार है तो इसको हम नीचे उतारेंगे। अब हम देखेंगे कि किससे डिविजिबल होगा। तो अब हमें बताए कि 5 कौन से, किस स्क्वायर, किसका वर्ग करके 5 आता है इकाई के स्थान पर। तो 5 का जब हम वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, मतलब 5 आता है यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे। सो 45 5 सा करके देखेंगे हम। देखिए रफ वर्क में हम कर सकते हैं 45 5 सा, तो 225, वो तो ज्यादा हो गए, ठीक है, ज्यादा हो गए। तो पहले तो हमारे क्वेश्चन थे कि हमारा डायरेक्ट निकल रहा था, जैसे इसमें निकला था 142 2 जा 284, तो अब ये ज्यादा हो गया तो इसको नहीं हम लेंगे, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि हमारा डायरेक्ट 45 5 जा 205 आ ही जाए। तो अब जब ये ज्यादा हो गया तो हम 44 पे जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे 4 पे जाएंगे, तो 44 4 जा करेंगे, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 70, तो 176 आता है। तो यहाँ पर हम 44 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 4 जा 176, इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो 5 में 6 9, 9 में 7 2, यहाँ पर 0। अब देखिए अब हम 16 को नीचे लाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, सो 16 पूरा ऐसे आ जाएगा। देखिए अब ये थोड़ा सा आगे, आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ गया हमारा स्टेप। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने 2 + 2 किया था ना तो 4 आया था, अब इसमें हम किसको ऐड करते हैं। देखिए 44 को ले लेंगे, 44 + 4,
ठीक है, 2 को नहीं देखेंगे, अब हम 4 को देखेंगे। ठीक है, तो 44 में हम किसको ऐड करेंगे, 4 को। ठीक है, तो हमारा आ जाता है 48। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे 48 और यहाँ पर एक और डैश लग जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके यहाँ पर नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे और डैश भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप में डैश तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर नंबर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब हम देखेंगे हमें 6 चाहिए वंस प्लेस पे, तो 6 6 जा अगर हम देखें 6 6 जा 36 होता है, तो हम 486 6 जा ही करके देखते हैं पहले मल्टीप्लाई। सो 6 6 जा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, सो 8 6 जा 48, 51 आ गया, 5 कैरी फॉरवर्ड, सो 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29। तो हम देख रहे हैं 486 6 जा आता है 2916 और यही हमें चाहिए था। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 और यहाँ पर भी 6, सो 2916, इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आ गया 0। तो इसका जो वर्गमूल है 6.0516 का वो है 2.46। ओके, सो ये डिवीजन मेथड हम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बट है इजी, हम करेंगे इसको भी। देखिए 0.00001225, देखिए 2 2 के पेयर्स बनाएंगे हम, पॉइंट के साइड पर 2 2 के पेयर्स, ये बन गए। अब देखिए ये 0 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो डबल पेयर है ना 0 से, यहाँ से एक 0 आ जाएगी, यहाँ भी डबल पेयर है 0 का, यहाँ से भी एक 0 आ जाएगी। ओके, उसके आगे जो 12 है उसको अब हम डिविजिबल करेंगे। ठीक है, तो 12 को डिविजिबल करेंगे हम, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सो 3 3 जा 9 आएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9, 12 में से 9 माइनस किए 3, अब 25 को नीचे लाएंगे, 3 प्लस 3 करेंगे 6, यहाँ डैश लग जाएगा। अब 65 5 जा, क्योंकि हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो 65 5 जा हम देखते हैं 325 ही होते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 0.0035। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको करना बताती हूँ। ओके, देखिए जैसे आपका 0.00 ये था ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1 2 2 5। देखिए कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं वो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अपॉन में हम क्या करेंगे 8 0 लगा देंगे, 8 डिजिट है ना पॉइंट के आगे, तो हम अपॉन में 8 0 लगा देंगे। ओके, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 1225 का हम वर्गमूल अलग से निकालेंगे और ये जो नीचे आपका डिजिट आया इसका वर्गमूल हम अलग से निकालेंगे। तो 1225 का जब आप वर्गमूल निकालोगे इसी मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो आपका आएगा 35। ओके, और देखिए इसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं। इसका अगर आप ऐसे वर्गमूल निकालने लगोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आपने क्या करना है इसके लिए, देखिए ये 2 2 के पेयर्स है ना, इनमें से एक एक 0 लेते जाना है। तो एक 0 इन 2 0 में से एक 0 आ गई, इन 2 0 में से एक 0 आ गई, ये 2 पेयर्स में से एक 0 आ गई, ये 2 पेयर्स में से एक 0 आ गई। तो मतलब ये जो आपका डिजिट है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का अगर वर्गमूल निकालते हो तो वो आता है 10,000। ओके, तो जब भी आपका ऐसे आए वर्गमूल निकालना तो आपने 2 2 के पेयर्स बना लेने हैं ऐसे में। ओके, तो अब हम पॉइंट लगा देंगे कितने डिजिट के बाद, कितनी 0 है देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगेगा, बट ऊपर तो 2 ही डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट कहां से लाएंगे। तो 3 के लेफ्ट साइड को हम 0 0 लगाना शुरू कर देंगे इसको 4 डिजिट बनाने के लिए। ठीक है, अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना था तो अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए तो इस मेथड से भी आंसर यही आया और अगर इस मेथड से किया तब भी आंसर यही आया। तो आपको जो सुइटेबल लगे वो मेथड आप इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे पॉइंट्स वाले जो वर्गमूल हम कैसे फाइंड करते हैं। सो आई थिंक वर्गमूल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे घनमूल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। इसी तरह से हम बेसिक जो मैथमेटिक्स है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको करेंगे। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।